मित्रों नमस्कार। चुनाव चक्करलस में आपका स्वागत है। मैं हूं व्यास जी। चुनाव का मौसम चल रहा है, हालांकि साथ में गर्मी का भी मौसम चल रहा है। काफ़ी तेज़ गर्मी पड़ रही है और स्वाभाविक सी बात है कि जो कैंपेन है उस कैंपेन में आम जनता भी जा रही होगी, मैं आशा करता हूं। और लेकिन गर्मी से बचने की आवश्यकता सबको है। खूब पानी पीजिए, पानी पी करके ही बाहर निकलिए, सिर को बांध लीजिए, सिर पर कुछ न कुछ ढकना ज़रूरी है इस गर्मी के मौसम में। और कोई ठंडी वस्तुएं खाइए, खीरा वगैरह खाते रहना चाहिए। खैर, मैं बात कर रहा था चुनावी चक्करलस की। बहुत शोर मचता हुआ दिखाई नहीं पड़ रहा, सुनाई नहीं पड़ रहा। न तो लाउड स्पीकरों का शोर है, न ही कोई पर्चा बांट रहा है, न कोई दरवाज़ा खटखटा करके वोट मांगने के लिए आ रहा है। मेरे यहाँ तो नहीं आ रहा। अब आपके यहाँ है तो मैं नहीं कह सकता। तो झंडे न पता के कुछ दिखाई नहीं दे रहे। शायद लोग अपना खर्चा शो नहीं करना चाहते, हालांकि खर्चा तो बहुत हो रहा होगा। इलेक्टोरल बॉन्ड में तो बहुत पैसा लोगों को मिला है, पार्टियों को पैसा मिला है, तो पैसे तो खर्च होंगे, लेकिन दिखाई नहीं पड़ रहा है। लेकिन फिर इलेक्शन है कहाँ? अगर आप टीवी चैनल को खोलिएगा तब आपको इलेक्शन दिखाई पड़ेगा। और टीवी चैनलों में इनकी बड़ी चर्चा है और उनकी लेदे हो रही है। एंकर भी ले दे कर रहा है और ये भी ले दे कर रहे हैं, उनके लोग भी ले दे कर रहे हैं। चुनाव होना चाहिए कि भाई मैंने अब तक क्या किया और आगे मैं क्या करूंगा, सभ्य भाषा में होना चाहिए। लेकिन मार धुआंधार गाली गलौज हो रही है, एक दूसरे की ऐसी ऐसी आलोचना हो रही है कि आप सत्य का अन्वेषण करते रहिए। टीवी चैनल तो सत्य का अन्वेषण करके हमें बता नहीं रहे हैं। वे तो अगर केरल में ये बोलते हैं तो फिर बिहार में हमें सुनाई पड़ते हैं, बिहार में बोलते हैं तो गुजरात में सुनाई पड़ते हैं, गुजरात में बोलते हैं कलकत्ते में सुनाई पड़ते हैं। मतलब पूरे देश भर में सुनाई पड़ते हैं। टीवी चैनल उनके सुनाई पड़ने को लेकर के वो जो भी कह रहे हों, टीवी चैनल उसे परम सत्य मान करके परोसते हैं। और अगर समय मिल गया तो भारत पाकिस्तान, भारत चीन, पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था कितनी खराब अर्थव्यवस्था, केले बड़े महंगे हो गए, संतरे भी नहीं मिल रहे हैं, पान का तो पता ही नहीं चल रहा है, आटा दाल महंगा हो गया पाकिस्तान में। तो पाकिस्तान के लिए देख करेंगे, हिंदू मुसलमान करेंगे और कोशिश करेंगे कि साहब मतलब आपस में प्रेम भाईचारे, गंगा जमुनी तहजीब के बजाय जितना ज़्यादा नफरत हो सकती है फैला दे। उनमें से तो कई तो लगता है पता नहीं पूजा पाठ करते कि नहीं करते, मैं नहीं जानता, लेकिन लगता है कि तो धर्म के बारे में बहुत जानता है पट्टा। अब कोई बहस हो तो पता चले। अब इसके उल्टा अगर आप YouTube चैनल खोलेंगे, वेब चैनल, तो उनकी चर्चा होती है, इनकी लेदे होती है, उनके साथियों की चर्चा होती है। इतनी ज़्यादा चर्चा होती है कि आप प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि जो बोलने वाले लोग हैं, जो डिस्कशन में शामिल हुए हैं, वो क्या कहेंगे आगे। टीवी चैनलों में भी आप ऐसा ही प्रेडिक्शन कर सकते हैं, उसमें भी यही प्रेडिक्शन कर सकते हैं। लेकिन भैया इनकी उनकी चर्चा करो, लेकिन हमारी भी तो चर्चा हो, आम जनता की भी तो चर्चा हो, हमारी भी तो बातें हों। इनकी उनकी बातों का ही चुनाव थोड़ा होना चाहिए। चुनाव तो होना चाहिए कि हमारी बातें क्या हैं। अब हमारी बातें क्या हो सकती हैं, अंदाज लगाइए। आटा दाल महंगा होता जा रहा है, महंगाई बहुत ही बढ़ती चली जा रही है, गैस महंगी है, गैस का सिलेंडर महंगा हो गया, लकड़ी महंगी है, नून तेल लकड़ी सब महंगे हैं, आटा दाल मैंने कहा ही महंगे हैं, चावल महंगा है, यानी खाने की चीज़ें महंगी हैं, बिजली महंगी होती जा रही है, कपड़े महंगे होते जा रहे हैं, शिक्षा महंगी है, स्वास्थ्य महंगा है। बीमार पड़िए तो अगर आपके पास खेत वेत नहीं है तब तो बहुत मुश्किल है। कहाँ पर आपका इलाज कैसे होगा, बहुत मुश्किल है। कहने के लिए तो है, कुछ व्यवस्थाएं की गई हैं, लेकिन अस्पताल ठीक से काम करेंगे तभी ना आपका स्वास्थ्य सुधरेगा। तो इसकी चर्चा नहीं होती। अभी एक आंकड़ा आया हुआ है, वर्ल्ड इनइक्वालिटी लैब कहते हैं। उसका कहना यह है कि भारत में 50% जो नीचे बॉटम के जो लोग हैं, उनकी आमदनी पूरे राष्ट्रीय आमदनी का 15% ही है। जो टॉप के 1% लोग हैं, उनकी आमदनी राष्ट्रीय आमदनी का 22.6% है। अब कल्पना कीजिए,
कितनी बड़ी असमानता। 50% जो नीचे के लोग हैं उनकी जो सालाना आमदनी है वो 71,000 रुपये यानी 6,000 रुपये मासिक से भी कम। अब इस महंगाई के ज़माने में उनका कैसे गुजारा हो रहा होगा आप कल्पना कर लीजिए। और कारण ये कि कमाई कम है, कमाई के भी आंकड़े आए हैं। आंकड़ा आया है बेरोजगारी के बारे में आईएलओ का, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, उस पर आप आरोप नहीं लगा सकते कि कोई एजेंडा चला रहा है। कहता है कि जो पढ़े लिखे नौजवान हैं उनमें 82% बेरोजगार बैठे हुए हैं, जॉब नहीं है उनके पास। इस पर चर्चा नहीं हो रही है। चर्चा तो होनी चाहिए, क्योंकि महंगी पढ़ाई के बाद यूनिवर्सिटीज में इतना महंगा पढ़ाई इतनी महंगी हो गई है, फीस भी महंगी हो गई है। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी जहाँ का मैं प्रोडक्ट हूँ वहाँ तो लगातार हड़तालें होती रही, लेकिन क्या मजाल जो फीस घटाई जा सकती है। लड़के जेल तक गए, लड़कियां जेल तक गई, सड़कों पर आते रहे। और यही हाल हर विश्वविद्यालय का है। लेकिन पढ़ने के बाद निकलोगे तो 82% लोग सड़कों पर रहेंगे, लेकिन इस पर चर्चा नहीं हो रही है। यानी बेरोजगारी पर चर्चा नहीं हो रही है, मजदूरों की मजदूरी पर चर्चा नहीं हो रही है। अगर महंगाई बढ़ेगी तो स्वाभाविक सी बात है कि जिसको हम रियल इनकम कहते हैं, रियल वेजेस कहते हैं, वो घटेगा। तो जो मजदूरों के रियल वेजेस कम हैं, जो मनरेगा में भी कम मजदूरी मिलती है, मिनिमम वेजेस नहीं मिलता। अगर कोई स्टेट जितना मिनिमम वेजेस फिक्स करेगा, मनरेगा में नहीं मिलता। मुझे व्यक्तिगत अनुभव है, चूंकि मैं लेबर में प्रिंसिपल सेक्रेटरी था और मैंने इंसिस्ट किया कि बिहार में मिनिमम वेजेस से कम मनरेगा में नहीं मिलना चाहिए। ज्ञात हुआ कि सेंट्रल गवर्नमेंट ही वेज कंपोनेंट कम देती है, तो स्टेट गवर्नमेंट कहाँ से देगी। मैंने कहा कुछ नहीं, कानून कहता है देना पड़ेगा। तो तय किया गया था कि बाकी पैसा राज्य सरकार देगी। सुनते में आया हुआ कि अब वो भी बात नहीं हो पा रही है। तो वेजेस पर चर्चा होनी चाहिए, जो नहीं हो रही है। कमाई कम हो रही है। और ये कमाई के आंकड़े के बारे में ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज का तो चौंकाने वाला आंकड़ा है। और जो आंकड़ा है वही आंकड़ा मोटे तौर पर रिजर्व बैंक का भी है। क्या आंकड़ा है? हमारे आपके ऊपर जो कर्जे का बोझ है वो जीडीपी का 40% हो गया है। अब फाइनेंस मिनिस्ट्री ने कहा कि नहीं, उस तो हाउस के लिए भी लोन है, उसमें व्हीकल का भी लोन है। लेकिन अभी जो ओसवाल ने जो किया और रिजर्व बैंक ने भी किया था, तो उसमें आ रहा है कि भाई पर्सनल लोन उसमें ज्यादा है। इस 40% कर्जे में पर्सनल लोन है, कंजम्पशन का जो लोन है बहुत ज्यादा है। और सेविंग्स के आंकड़े क्या है? जीडीपी का 5%, जो 50 सालों में सबसे ज्यादा कम है, सबसे कम है। क्योंकि जब सेविंग्स तभी होगी जब कंजम्पशन हमारा एक्सपेंडिचर घटेगा, और कंजम्पशन एक्सपेंडिचर तभी घटेगा जब मेरी कमाई बढ़े और खर्चा कम हो। तो खर्चा बढ़ता जा रहा है, कमाई उस अनुपात में बढ़ नहीं रही है। तो फिर हमारा 5% सेविंग्स हो रहा है। और सेविंग्स जिस देश में ज़्यादा होगा, इन्वेस्टमेंट बढ़ता है। लेकिन इन्वेस्टमेंट स्वाभाविक सी बात है कि जो हाउस होल्ड्स हैं उनका इन्वेस्टमेंट घटेगा, इन्वेस्टमेंट तो बढ़ेगा। जो अरबपति लोग हैं उनका इन्वेस्टमेंट बढ़ रहा। तो चर्चा इस पर नहीं हो रही है कि भाई आपके बीच असमानता बढ़ रही है, महंगाई बढ़ रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है, कर्जा हमारे ऊपर बढ़ रहा है। इलेक्टोरल बॉन्ड के रूप में जो लोगों को, जो राजनीतिक दल हैं, जबरदस्त ढंग से गलत तरीके से लोग कहते हैं पैसे मिले हैं, उन कंपनियों तक से पैसे मिले हैं जो मुनाफा नहीं कमा रही हैं। सुप्रीम कोर्ट तक को कहना पड़ गया, क्विड प्रो को हुआ है। ईडी सीबीआई के छापे जिन कंपनियों पड़े हैं उन कंपनियों ने भी चंदा दिया है। इस पर कोई चर्चा नहीं हो रही, इस पर कोई जांच तक नहीं हो रही है। चर्चा तब होती जब जांच वांच होती, इस पर कोई जांच भी नहीं हो रही है। कौन जांच करेगा? तो मित्रों, स्वास्थ्य पर, शिक्षा पर, महंगाई पर, बेरोजगारी पर, इलेक्टोरल बॉन्ड पर, ये जो चीज़ें हैं जो हमारे आपकी बात है, जो आम जनता की बात है, आम जनता की बात पर चर्चा न मीडिया में हो रही है, ना पॉलिटिकल पार्टीज के बीच में बहुत ज़्यादा हो रही है। हल्का फुल्का ढंग से बस गाली गलौज एक दूसरे को कहे, उसी में लोग लगे हुए हैं। और जहाँ तक टेलीविजन चैनलों का सवाल है, बहुत सारे अखबारों का सवाल है, उसमें तो ये सब मिलता ही नहीं है। सब मैंने कहा कि टेलीविजन चैनल खोलिएगा, सब मिलेगा नहीं। तो मैंने सोचा कि आपसे यह बात हम थोड़ा सा करें, क्योंकि केवल भावनात्मक मुद्दों पर अगर चुनाव होगा तो फिर देश आगे बढ़ नहीं सकता। हमारे आपकी चिंता है कि हमारी मूलभूत समस्याएं हल हों ताकि देश आगे बढ़ेगा।
अगर मनुष्य स्वस्थ रहेगा, अगर शिक्षित रहेगा, अगर उसका लोन उसके ऊपर से घटेगा, यदि असमानता कम होगी, बेरोजगारी कम होगी, कमाई बढ़ेगी, तो फिर समाज का विकास होगा। भावनात्मक मुद्दों से समाज का विकास नहीं होता। वैसे मुझे लगता है कि बंद करना पड़ेगा। पड़ोस से कुछ पूजा पाठ की आवाज़ आ रही है। वो कह रहे हैं, जो पूजा हो रही है उसमें से गाना बज रहा है, सीताराम 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 कहिए, जाहे विधि राखे राम ताहे विधि रहिए। अब आप खुद सोचिए, खुद विचार कीजिए। और अगर मेरी बात पसंद आ रही हो तो कृपया शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और मेरे वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए। लेकिन उम्मीदवारों से सब सारे सवाल जो मैंने कहे हैं जरूर पूछिए, क्योंकि नहीं पूछिएगा तो जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहना पड़ेगा। नमस्कार।